बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्मान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा? 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में एहतियात बरतनी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ज़ेज़ वा ज़ोइन नून है तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। स्कॉर्पियो वालों का ये वीक अपनी ज़ाती मसरूफियात में गुजरने वाला, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपका हाकिम सितारा है वो इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है। वो आप ही के 7th हाउस में है। 7th हाउस में होने की वजह से इस वीक में आपको कई मामलात में केयर भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक दो मामलात आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि सूरज जो आपके तीसरे घर में है इसने एक अच्छी नज़र बनानी है आपके 5 हाउस के साथ, मून के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। मून जो आपके 9th हाउस का हाकिम सितारा है, सूरज जो आपके 10वें घर का जो हाकिम सितारा है। मतलब कि यहाँ पर आपके बैरून मुल्क मामलात, आला तलीम के मामलात और कानूनी मामलात के साथ आपके इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में भी बेहतरी आएगी। लेकिन हाकिम सितारा कमज़ोर होने की वजह से कुछ ना कुछ मामलात में ज़रूर आपके रुकावट होगी, आपके घरेलू मामलात में ज़रूर रुकावट होगी, या आपकी जो ख़ानदानी विरासत के मामलात में ज़रूर कुछ ना कुछ एक ऐसी रुकावट होगी जिसकी वजह से आपको ज़हनी उलझनों का आप शिकार होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, जो गैर शादीशुदा अफराद हैं वो इस टाइम से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए कि वीनस एक तो आपके तीसरे घर में है, इसने मून के साथ भी एक अच्छी नज़र बनानी है। इसने जब मून ने आपके 7th हाउस में होना है, ये तकरीबन 20 जनवरी 2021 को ये आपके 7th हाउस में होगा। और जो सूरज है वो आपके 3rd हाउस से आपके 4th हाउस में चला जाएगा। ये भी 20 जनवरी 2021 को रात को 1:30 पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से ये चला जाएगा आपके 4th हाउस में। लेकिन यहाँ पर जो गैर शादीशुदा अफराद हैं वो इसलिए फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, मरीज़ के 7th हाउस में होने की वजह से आपके लिए रिश्ते का मामला इस वक्त ज़रा बेहतर साबित होगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नया जीवन साथी आता हुआ नज़र आ रहा है। और जो लोग गैर शादीशुदा मेल हजरात हैं उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि यहाँ पर एक नेपच्यून की भी एक अच्छी नज़र कायम हो रही है। ज़ोहरा के साथ वीनस के साथ एक अच्छी नज़र कायम होगी। अगर आप कहीं शादी करना चाहते हैं और काफ़ी अरसे से परेशान हैं और आपके यहाँ वहाँ पर रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो इस वीक के अंदर ज़रूर कोशिश करें। ज़रा थोड़ी बहुत आपको ज़रा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आपका रिश्ते का मामला ज़रूर बन जाएगा और वो आपके हक में बनेगा। उसकी वजह यह है कि मरकरी ने भी एक अच्छी नज़र कायम कर लेनी है आपके 8 हाउस के साथ, और जब मून वहाँ पर आएगा 8 हाउस में तो वो आपके जो किए हुए जो फैसले हैं उनके लिए ज़रा बेहतर साबित होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ज़रूर कहूँगा इस वीक के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हुए ज़रा एहतियात करें, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़रा एहतियात करें, और किसी के ऊपर ऐसे इतमाद ना करें। कोई आपको इतमाद में लेके धोखा भी दे सकता है। माली तौर पर इस वीक के अंदर हालात ज़रा दरमियाने रहेंगे, कोई इतने ज़्यादा बेहतर हालात नहीं होने वाले, लेकिन माली अखराजातों को ज़रूर कंट्रोल करें। अगले वीक के अंदर माली हालातों में बहुत हद तक बेहतरी आती हुई नजर सालों साल से परेशान है, उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आ जाएगी। अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।